हाय एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे स्टॉक मार्केट मंत्राज फॉर बिगिनर्स। सो गाइस, बिकॉज एक रिक्वेस्ट थी कि हम एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमर राजा बैटरीज पे एनालिसिस करें। सो टुडे दिस वीडियो इज ऑन बोथ ऑफ दीज स्टॉक्स एंड यू विल गेट टू नो टिल द एंड ऑफ द वीडियो कि इनमें से कौन सा स्टॉक बेटर है एंड कौन सा स्टॉक हमें ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। और इसी के साथ वीडियो के एंड में एक स्टॉक रिकमेंडेशन भी है आप सभी के लिए, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड कुछ भी मिस मत करिए, बिकॉज दिस स्टॉक कैन डेफिनेटली गिव यू आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स इन कमिंग मंथ्स। सो स्ट्रेट अवे let's just start with analysis of these two stocks first and then the recommendation from my side. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज और इनके बिजनेस की। एक्साइड इंडस्ट्रीज एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है लेड एसिड स्टोरेज बैटरीज की एंड इट इज़ डोमिनेटिंग एवरी कैटेगरी इन ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एंड सबमरीन इंडस्ट्रीज. Also, it is fourth largest manufacturer of batteries in the world and it is serving across 45 countries presently, having 8% contribution in total revenue just from exports and overseas customers are still in a growing list. Exide काफ़ी सारे brands के अंदर ऑपरेट कर रहा है like Exide, Chloride, Dynex, Index and इन सभी में Exide एक मेन ब्रांड है जो ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है. क्लोराइड एक ग्लोबल ब्रांड है स्टोरेज पावर सोल्यूशन के लिए. डिस्पाइट ऑफ लॉकडाउन एंड स्लो डाउन इन ऑटो सेल्स, कंपनी एंटर्ड इनटू टाई-अप्स विद मारुति, निसान एंड न्यू मॉडल्स ऑफ टाटा, ताकि ये लोग अपनी बैटरीज उनको भी सर्व कर सकें. इंडिया में एक्साइड के 75 टाई-अप्स ऑलरेडी हैं विद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स. सो क्लियरली एक्साइड एक डोमिनेटिंग पोजिशन में है lead acid battery segment में, covering around 60% of share in automotive and industrial market. Exide is manufacturing batteries for automotive sector, power sector, telecom, infra, as well railways and defense too. And it is having leading position in almost all of these sectors except telecom. अभी तक कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट ऑटोमोटिव था, बट नाउ इट्स इंडस्ट्रियल एंड यूपीएस. यूपीएस इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई एंड इस डिवीजन में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस ईयर में कंपनी को देखने को मिली है एंड इनफैक्ट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्गर ग्रोथ इन रिप्लेसमेंट सेगमेंट एज वेल. इनफैक्ट एक्साइड अपना एक प्लान भी इंस्टॉल कर रहा है सो दैट दे कैन प्रोड्यूस लिथियम आयन बैटरीज. सो इनका मेजर यूज़ होता है पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एंड वी क्लियरली नो दैट ईवीज आर क्लियरली द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड धीरे धीरे उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है. So Exide can definitely enjoy a good market share in EV segment as well. And recent में ही Exide ने अपना लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस HDFC Life को सेल ऑफ भी किया था, which might prove to be a good deal because company can now invest this money in its lithium batteries production and can take a good market share in this sector. Currently this stock is trading at 182 और पिछले एक साल में touched the maximum levels of 215. कंपनी के वैल्यूएशंस अपने ग्रोइंग फेज में है. इट्स सेल्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम लास्ट 5 years कंटिन्यूसली एंड देयर इज अ ग्रेट स्टेबिलिटी इन इट्स प्रॉफिट्स एज वेल. रिटर्न ऑन इक्विटी इज 11% which is an average return and that is almost negligible. So this was about the Exide Industries and its overview. And now coming on to Amar Raja Batteries. It is second largest lead acid battery manufacturer in India, serving to both automotive and industrial sector. Its main brand is Amaron, which is the second largest selling automotive battery brand after Exide. Amar Raja का एक dominant market share है telecom sector में, where they are covering 60% of market all alone and in fact they are having a major share of 32% in UPS segment as well. कंपनी ऑटोमोटिव बैटरी सप्लाई करती हैं टू द बिग प्लेयर्स ऑफ ऑटो मार्केट, दैट इज अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, Mahindra and Mahindra and Ford. Company is completely in its growing phase and it is serving 232 countries globally. Amar Raja will definitely be a big player in Indian EV markets because company is planning to construct charging stations in partnership with Delhi government and is also in race for production of lithium ion batteries very soon. And India में 60% शेयर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का है टोटल बैटरी मार्केट में और इसमें से एट प्रेजेंट अमर राजा और एक्साइड दे आर द टू बिग प्लेयर्स
इन लेड एसिड स्टोरेज बैटरीज, और इनफैक्ट ईवी मार्केट्स में भी ये दोनों ही हैं जिन्होंने सबसे पहले इनिशिएट किया है लिथियम बैटरीज की प्रोडक्शन का, विच कैन डेफिनेटली बी प्रूवन टू बी अ गुड मार्केट अपॉर्चुनिटी for both of them. Currently, the stock is trading at 719 and it has touched the levels of 1020. Company की valuations भी काफ़ी attractive हैं. Sales and profits are increasing quarter to quarter and it is giving a return of 15%, which is clearly a sound return. And again, it is a debt-free company. But yes, अगर हम इन दोनों stocks को compare करें, then Amara Raja should be the first choice, because they started their operations in 1989 and Exide started in 1947. So Amara Raja ने almost 42 years बाद lead storage battery market में enter किया, but in a very less time it is sharing a major and dominant position, and not only this, it is giving a tough competition to Exide as well now. और अगर हम फाइनेंशियल्स को कंपेयर करें तो भी हमें अमर राजा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज कंपनी इज़ गिविंग रिटर्न ऑफ 15% टू इट्स इक्विटी, विच इज़ क्लियरली मोर देन दैट ऑफ एक्साइड. डेट दोनों ही कंपनीज का नेग्लिजिबल है. एंड एक पॉजिटिव और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ऑपरेटिंग मार्जिन. एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, अमर राजा काफ़ी अच्छे मार्जिन पे अपना बिजनेस कर रहा है एज कम्पेयर टू एक्साइड. सो कंपेयरिंग दीज फ्यू पॉइंट्स, माई फर्स्ट चॉइस इज अमर राजा बैटरीज. बट क्योंकि दोनों ही कंपनीज मेजर प्लेयर्स हैं बैटरी सेगमेंट में और दोनों की ही फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है, सो डेफिनेटली वी कैन इन्वेस्ट इन एनी वन ऑफ देम अगर हमें किसी भी ऑटोमोटिव बैटरी सेक्टर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर द लीडर्स इन दिस सेक्टर. सो दिस वॉज अबाउट द अमर राजा एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज़. एंड गाइस, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. सो यस, अब हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाले हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए. एंड इस स्टॉक ने अभी तक बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और इनफैक्ट फ्यूचर में भी काफ़ी अमेजिंग और आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स ही हमें दे सकता है. सो द नेम इज़ सोना BLW. वेल, हो सकता है आप लोगों को पता हो कि इसका IPO जस्ट अभी जून में ही आया था एट प्राइस ऑफ 291. तो सबसे पहले हम इस कंपनी की डिटेल्स की बात करते हैं. कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया था डिफरेंशियल गियर से, एंड फ्रॉम देन इट इज़ कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग इट्स बिजनेस एंड वर्किंग इन सेवरल न्यू सेगमेंट्स like starter motors, differential assemblies, EV motors, BSG, that is belt starter generator. And today it is India's leading automotive technology companies and in fact among the top 10 players in differential bevel gear market. कंपनी एक ग्लोबल सप्लायर है एंड ऑलमोस्ट 75% ऑफ कंपनीज रेवेन्यू इज जस्ट फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट बिजनेस. इनफैक्ट सोना इज ऑल्सो अ लीडिंग सप्लायर इन EV मार्केट्स and this is clearly a growing segment, so company can generate good returns from this in coming future. Besides this, company is also one of the largest exporter of starter motors and is one of the few companies globally जिनके पास ability है that they can design high power density EV systems with lightweight designing. So guys, company का business बहुत ही strong है and it is having a healthy order book as well. IPO प्राइस था 291 एंड ये 6% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था ऑन 310, बट ऑन दैट वेरी डे आफ्टर लिस्टिंग इट टच द हाइएस्ट लेवल्स ऑफ 362. एंड इनफैक्ट इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में इसे रिकमेंड किया था ऑन द प्राइस ऑफ 375 एंड टुडे इट इज़ ट्रेडिंग एट 540. दैट इज़ 82% रिटर्न इन जस्ट 2 months. सो ऑफकोर्स अगर आपने पहली वीडियो में मिस कर दिया है तो डेफिनेटली अब आपको ये इस प्राइस पे तो नहीं मिल सकता विच इज़ ऑफ 375 अर्लियर. बट येस, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप कभी भी एंट्री करें आपको आने वाले कुछ ही महीनों में बहुत अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है. सो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि हर एक डिप में हम इसे अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करें, बिकॉज कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वो भी उतने ही अट्रैक्टिव है. कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ है दोनों ही चीज़ों में. एंड सबसे ज़्यादा जो एक मेन पॉजिटिव पॉइंट है दैट इज़ कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन. सो 34% का ऑपरेटिंग मार्जिन इज़ क्लियरली एंड अमेजिंग. इसका मतलब कंपनी को काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स आने वाले टाइम में भी मिलेंगे और अभी भी मिल रहे हैं. एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 14% विच इज़ अगेन अ वेरी साउंड रिटर्न. डेट इज़ 0.2 विच इज़ अगेन वेरी लेस. कंपनी इज़ इंक्रीजिंग एंड इट इज़ गेनिंग मार्केट शेयर इन ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट. सो ये हमारी एक रिकमेंडेशन है because this stock can give outstanding returns within a year only, but of course you need to be patient with it. Only then you can fetch good returns from this, because कंपनी की एक बहुत ही हेल्दी ऑर्डर बुक है और काफ़ी अच्छे मार्जिन्स पे कंपनी ऑपरेट कर रही है और एक्सपोर्ट बिजनेस भी कंपनी का बहुत अच्छा है.
and this stock can definitely deliver good returns in your future. So I just hope you guys like this video, and please don't forget to share it with your friends, family, or anyone who is having interest in stock markets. And one main thing, don't forget to subscribe my channel ताकि आप लोगों की एक भी वीडियो मिस ना हो, एंड आप हर कंपनी के बारे में और उनकी डिटेल्स, उन पे एनालिसिस, सब कुछ टाइम टू टाइम आपको पता लग सके और एक अच्छे प्राइस में आप किसी भी कंपनी पे एंट्री कर सके. सो टिल देन, stay safe, stay happy, invest your money wisely, and thank you so much for watching this video.